देखो फिर से एक बड़े मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ, जो मैं कहूँ इस फील्ड में हमेशा से चर्चों में रहा है एंड चर्चों में आते ही रहा। मैं बात करने जा रहा हूँ कि वाई पीपल ऑब्सेस्ड विद द आईफोन्स। लोग क्यों उसके पीछे पागल है एंड अभी तक उसका क्रेज़ ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। अगर ये क्रेज़ है जो एक टाइम के बाद आता है कि ब्रो बूम आता है किसी चीज़ का कि ब्रो इसकी जान पहचान बहुत ज़्यादा मार्केट में है एंड ये फ़ोन बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन वो क्रेज़ ख़त्म क्यों नहीं हो पाया? क्या उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न कि ये क्रेज़ ख़त्म होना ही नहीं चाह रहा है एंड वो चलते ही जा रहा है कि ब्रो आईफोन मुझे लेना है किसी भी कीमत पे, चाहे मैं ईएमआई पे ले लूँ, चाहे मैं अपने बाप के पैसे चुरा के लूँ या फिर माँ के गहने बेच के लूँ, मेरे को आईफोन चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस तुम लोगों को मार्केट में देखने को मिल जाएंगे जो बंदे लेते हैं आईफोन एंड उनका सिर्फ एक मोटिव रहता है, जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है, सिर्फ एक मोटिव, दैट वॉज कि ब्रो उन्हें शो ऑफ करना है। क्या उनको शो ऑफ करना है? और शो ऑफ करने के रीज़न क्या है कि ब्रो मुझे दिखाना है कि लोगों को भाई मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मुझे दिखाना है कि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा पैसा है। एक उसका मेरे जो मेन रीज़न पता लगा पाया, मतलब पता तो तुम लोगों को ऑब्वियस सी बात है पहले से होगा, बट वो एक जो तुम देखते हो ना कि लोगों के हाथ में आईफोन है एंड तुम्हारे माइंड में एक प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है कि ब्रो आईफोन है सो शायद से अच्छा पैसा कमा रहा होगा, शायद इसका बाप बहुत ज़्यादा अमीर होगा, शायद ये बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहा होगा कंपेयर करा जाए हमसे। कभी ना कभी तुमने माइंड में ज़रूर सोचा होगा। हालांकि तुम लोग अब टेक की ऑडियंस हो, थोड़े बहुत समझदार ऑडियंस, मैं मानता हूँ तुम लोगों को, एंड तुम लोग बताने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को कि ब्रो तुम लोग क्या सोचते हो माइंड में, एंड तुम लोग पहले से प्रिस्क्रिप्शन बना के नहीं रखते हो कि ब्रो मेरे माइंड में पहले से पर्सपेक्टिव नहीं कि आईफोन है तो ये मतलब नहीं है कि वो अमीर ही होगा। टेक की ऑडियंस से समझती है, बाकी नॉर्मल ऑडियंस की बात बताऊँ तो अभी भी अगर तेरे हाथ में आईफोन है सो हाँ तो ब्रो तेरे पास बहुत पैसा है, तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है एंड तू उस पैसों की मदद से अच्छी लाइफ जी पा रहा है, बट असल पैसा नहीं है। चाहे उसने ईएमआई पे फ़ोन लिया हो, जो उसकी किस्तें वो भरते जा रहा है एंड फ़ोन इज़ अ डेप्रिशिएशन एसेट। तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कॉमर्स में। अच्छा कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो तो बता देता हूँ, फ़ोन की कीमत घटती जाती है, बढ़ती तो है नहीं। अगर तुम उसी पैसों का गोल्ड खरीद कर रख लेते हो सो दैट्स गोना बी गुड फॉर यू। और मैंने देखा है ना क्रेज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका है। जो गरीब से गरीब बंदा भी अगर उसके हाथ में आईफोन होगा सो बंदे उसको सोचेंगे कि हाँ ये अच्छा पैसा कमा रहा होगा, ये बताता नहीं है हम लोग, ये अच्छा पैसा कमा रहा होगा, ये दिखाता नहीं है लोगों को। एंड साथ ही साथ गरीब से गरीब बंदा भी अपनी इमेज को ऊपर उठाना चाहता है। इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है कि ब्रो मेरे को अपनी इमेज सुधारनी, मेरे को अपनी लाइफ सुधारनी, मेरे को पैसा कमाने, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट रॉन्ग एक्सपेक्ट में वर्क करना ये बुरी बात हो जाती है कि ब्रो रॉन्ग एक्सपेक्ट में वर्क कर रहा हूँ कि मेरे को चाहिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करें मेरे फ़ोन की वजह से, ना कि मेरी वजह से। मेरे को बहुत ज़्यादा लोग अपने पास बुलाएं, मेरे को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करें बिकॉज आईफोन की वजह से, ना कि मेरी वजह से, ना कि मेरे टॉकिंग स्किल्स की वजह से, ना कि मेरे अंदर कोई ऐसा हुनर है, ना कि मेरे अंदर कोई ऐसी हॉबी जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद करें। ये एक पर्सपेक्टिव आ जाता है एंड ये पर्सपेक्टिव बदलने वाला नहीं है। एंड इस पर्सपेक्टिव को बने हुए ऑलमोस्ट 7-8 साल ये कोरोना के बाद से ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है एंड 7-8 साल 9 साल पहले से भी ये बना हुआ है एंड ये धीरे धीरे करके बिल्डअप हुआ है एंड अब इसका पीक मोमेंट आ चुका है। आई थिंक क्या ये कभी ख़त्म हो सकता है? देखो हाँ ये कभी ख़त्म भी होगा, डेफिनेटली ख़त्म होगा, बट उसको डाउनफॉल आने में बहुत ज़्यादा भी टाइम है एंड वो अभी नहीं आने वाला है। जिस तरह हिसाब से क्रेज़ है, आईफोन नॉर्मलाइज हो रहे हैं, हर बंदे के हाथ में आ रहे हैं एंड ये जब हद से ज़्यादा लोगों के हाथ में आ जाएंगे थ्रू द ईएमआई या फिर कैश के थ्रू ही उन्होंने लिया हो सो हाँ उस टाइम पे हम लोग उसकी उतनी रिस्पेक्ट करना कम कर देंगे। और हम लोग देख भी रहे हैं कि हम लोग अब उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कंपेयर करा जाए। अभी भी जो लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं कि उसको लग्जरियस आइटम है वो लोग सोचते हैं, बट अभी भी बहुत लोग हैं ना जो उस माइंडसेट से निकल चुके हैं एंड सोचते हैं कि अब फ़ोन की जो एक शो ऑफ वाला मटेरियल था ना वो ख़त्म होके फोल्डेबल फ़ोन्स की तरफ आ चुका है। तुम्हारे यहाँ के अगर रियल एस्टेट एजेंट्स होंगे उनके हाथ में देखना अब फोल्डेबल फ़ोन्स तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड क्यों? क्योंकि अब वो एक शो ऑफ का नया नज़रिया है, क्योंकि हर किसी के पास फोल्डेबल फ़ोन्स नहीं है एंड फोल्डेबल फ़ोन की स्टार्टिंग ही मैं कहूँ 80,000 1 लाख से होती है एंड इस वजह से उसकी मार्केट में हाइप भी है एंड वो तुम्हें सेकंड हैंड नहीं मिलेंगी इतनी आसानी से, वो तुम्हें स्क्रीन रिप्लेसमेंट की जो दिक्कतें होती हैं वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती। सो बहुत सारी दिक्कतें होने के बाद भी अगर तुम लोग उसको हैंडल कर रहे हो तो या तुम लोग एक सच में अमीर आदमी ऐसा कंसीडर करा जाता है। अब मेरे एरिया का पर्सपेक्टिव बदल चुका है, मैं दिल्ली के बाद लेके चलूँ फिर से। सो हाँ ये चेंज भी आ रहा है एंड अभी भी मैं कहूँ क्रेज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, आईफोन का क्रेज़ अभी तक चलता रहेगा। एंड मैं कहूँ जब तुम्हारे तीसरे चौथे घर छोड़ के हर किसी के पास
आईफोन होने लगे तब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। लाइक जब शुरू शुरू में टच फ़ोन्स आए थे, सब किसी के पास नहीं थे, जिसके पास थे हम लोग उसको सोचते थे यार ये वो वाले भैया हैं, इनके पास वो वाला फ़ोन है, सो दैट्स गोना बी गुड फॉर हिम। अगर हम उनसे जाके बोलेंगे गेम्स खेलने के लिए, ये सब बोलेंगे एंड टेक से रिलेटेड ही चीज़ें करेंगे उस फ़ोन के अंदर, अगर वो हमें दे देंगे थोड़ी देर के लिए, सो हम लोग सोचते थे हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, गेम्स खेलने को मिल जाएंगे। सो वो वाला नज़रिया भी नहीं है। उसी नज़रिए से बोलूँ तो मीन्स ऑफ आईफोन नॉट नॉर्मलाइज करंटली, बट मैं कह रहा हूँ आने वाले कुछ सालों में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा एंड हमारे सामने लग्जीरियस फ़ोन की एक नई डेफिनेशन आने वाली है। मे बी अभी से टाइम लगे, दैट्स वॉज माई प्रेडिक्शन कि ब्रो दैट विल बी हैपन। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ब्रो इतना ऑब्सेस्ड है क्यों। लाइक जो चोरी कर लेते हैं, घर में डाका डालते हैं, एक तरीके से बोलूँ तो क्यों करते हैं वो? देखो दैट पर्सन वॉज आई थिंक स्कूल स्टूडेंट होंगे वो एंड कॉलेज स्टूडेंट होंगे। जो कमा रहे हैं वो अच्छी तरीके से पैसों की कीमत जानते हैं। हाँ, हालांकि वो भी नहीं जानते, बट मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि हाँ जो कमा रहे हैं वो अच्छी तरीके से पैसों की इज्जत जानते हैं, कैसे करनी है। बट मैं बात करने जा रहा हूँ जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, जिनके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे वाले होते तब तक ये वीडियो देख भी नहीं रहे होते। जिनके पास पैसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ उनको ना पैसों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार रहता है एंड वो लग्जीरियस थिंग के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहते हैं। लाइक अगर मैं अपने 10th वाले वर्जन की बात लेकर चलूँ, 12th वाले वर्जन की बात लेकर चलूँ, तो मेरे को न्यू आइटम ट्राई करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था एंड उसके लिए मैं पागल भी था उस टाइम पे। एवरेज पर्सन पागल रहता है नई चीज़ को ट्राई करने के लिए। सो 12th तक तो ये सब चीज़ें चलती है, बच्चों वाला माइंडसेट रहता है, बट कॉलेज के बच्चों के बीच में ये माइंडसेट रहता है। अब मैं अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस बताऊँ तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं, बट जितना भी मैंने अपने आसपास देखा या फिर जितनी भी बार मैं गया हूँ कॉलेज में, हाँ तुम्हारे एक रुतबे को दिखाता है। तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम ऑटो से आते हो, तुम लोग बाइक से आते हो, कार से आते हो, उस हिसाब से तुम्हारी हैसियत को डिफाइन करा जाता है एंड उस हिसाब से तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बनता है। तुम्हारे फेशियल के हारमोनी के ऊपर भी एंड तुम्हारे सोशल स्किल्स के ऊपर भी, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। बट अगर तुम लोग एज अ रिच पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छे हो तो तुम लोग एक नॉर्मल कॉलेज में नहीं जाओगे। ये बंदों को पता लगने लगा। थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग बात करने लगा हूँ, लेकिन आईफोन के लहजे से समझो। अगर मैं आईफोन लेके कॉलेज में जा रहा हूँ पहली बार, तो हाँ मुझे अच्छे दोस्त मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे एंड बोलेंगे कि यार मेरी एक फ़ोटो खींच के दे एंड मेरे को व्हाट्सअप कर दियो, डॉक्यूमेंट्स करके भेज दियो, वो बोलेंगे एंड इसी से मेरी जान पहचान चालू हो जाएगी। एंड मैं कहूँ अपने आसपास के सर्कल में जहाँ पर मैं जाऊँगा रिलेटिव्स के पास इवेंट्स में, वहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि मेरे पास आईफोन है। वो अच्छी फ़ोटोज़ खींचता है, वो अच्छी वीडियोज़ खींचता है। सो इस वजह से भी मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एंड दैट वाज अ सिंपल थिंग कि ब्रो हाँ कहीं हद तक तुम्हें मार्केट में बोलती है कि ब्रो तुम्हें आईफोन या फिर बेटर फ़ोन्स की तरफ जाना चाहिए, बट अभी मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ प्रॉपरली, या फिर हूँ भी। थोड़ा बहुत मेरे बिहेवियर से मैं खुद भी अपने आप को जज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ब्रो एक तरीके से कहा जाए तो हाँ ये गुड है। अगर तू पैसा कमा रहा है तो सब चीज़ें कर रहा है एंड तेरे पास एक्स्ट्रा मनी इकट्ठा होकर तू उसमें इन्वेस्ट कर रहा है एक तरीके से, ना कि उसको तो डेप्रिशिएशन एसेट की तरह ख़रीद रहा है कि वो समय के साथ घट रहा है। इसमें बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं, बट मैं सिर्फ इसको इंक्लूड करके चलूँ कि फ़ोन है सिर्फ कॉल करने के लिए, थोड़ी बहुत वीडियोस और फोटोज़ अच्छी खींचने के लिए, एंड तुम्हारे पास होना चाहिए एक डिसेंट सा फ़ोन, दैट्स इट। लग्जरियस की तरफ नहीं जाना चाहिए जब तक तुम लोग पैसा ना कमाओ। हाँ अपने शौक़ पूरे करना भी ज़रूरी है। मैं उन सब बीचों में नहीं पढ़ूँगा कि ब्रो तेरा बचपन की ख्वाहिश से तुझे ख़रीदना था तो तूने ख़रीद लिया। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी बचपन की ख्वाहिश थी कि उनको ख़रीद लिया उन्होंने, चाहे बाप के पैसे से ख़रीदा हो या फिर उन्होंने खुद कमा के ख़रीदा हो, बट ख़रीद लिया। दैट वाज अ सिंपल थिंग। बट इसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट आ सकते हैं। मैं एक पर्टिकुलर रीज़न भी बताऊं कि एप्पल अपनी साइकोलॉजी भी ऐसे लेके चलता है कि तुम लोगों को कभी भी वो उस नज़रिए से देखने ही नहीं देगा कि एप्पल लग्जीरियस ब्रांड है ही नहीं। लाइक एक ब्रांड है गुच्ची पराठा, क्या तुम्हारे दिमाग में इमेज बनी कि ब्रो लग्जीरियस थिंग, एंड जिसने भी इसे पहना होगा या फिर जिसकी भी टी शर्ट पे प्रिंटेड रहेगा कि गुच्ची और पराठा की टी शर्ट है, जो भी है, तुम लोग उसे मानोगे कि ब्रो बड़ा आदमी, एंड ऐसे उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर रखा है। हालांकि अब उसके अंदर जो भी फीचर्स, जो भी बड़े बड़े फीचर है, मेजर फीचर्स है, वो सैमसंग के अंदर भी आ चुके हैं, फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर भी आ चुके हैं, उसके अल्टरनेटिव वर्जन्स के ऊपर भी आ चुके हैं। Vivo X100 Pro करके उसके अंदर भी आ चुके हैं। वो हालांकि बहुत ज़्यादा बेटर फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कर पाता है बिकॉज
और उसके अंदर मैं कहूँ वीवो का नाम जुड़ा हुआ है, इस वजह से उसकी रेपुटेशन उस हिसाब से है ही नहीं। हाँ, अगर वीवो का फ़ोन है तो हम लोग उतने पैसे देना ही नहीं चाहते। अब देखो मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा घुमा दिया, मैं सिंपल सादा ही कहना चाह रहा हूँ कि ब्रो दैट जस्ट अ फ़ोन। अपनी सारी सेविंग्स मत लगाओ, बस ढंग से चलो। हाँ, अपने शौक़ पूरे करने करो, बट पैसे मत चुराओ घर से। दैट्स वॉज अ सिंपल थिंग। एंड करो यार, तुम्हारी जो मर्ज़ी है वो करो, बस मैं तुम्हें गाइड करने बैठा हूँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मैं एज अ हेल्पिंग ब्रदर की तरह यहाँ पर बैठा हूँ। जो भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग टू एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जिस हद तक हो पाएगी करूँगा। बाकी दैट इज़ फॉर दैट वीडियो कि ब्रो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अब तुम लोगों ने डिसीजन बना लियो। हालांकि मैं अभी बहुत बार तुम लोगों को बोलते रहता हूँ, एंड ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस पे बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। अभी भी मेरे मन से और टॉपिक्स निकल रहे हैं, बट हालांकि मैं भी इन फ्यूचर बनाने वाला हूँ। मैंने टॉपिक्स लिख लिए हैं, बस सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।